इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट चैप्टर नॉइज़ रव या शोर कुछ अवांछित सिग्नल जो ज्ञात या अज्ञात कारणों से संचरण के दौरान उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी कोई विशेष आवृत्ति या ऊर्जा नहीं होती। ये केवल संदेश सिग्नल की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं और संदेश सिग्नल की आवृत्ति जितनी कम होती है ये उतने ही प्रभावी होते हैं। नॉइज़ दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य शोर, एक आंतरिक शोर। बाह्य शोर दो प्रकार का होता है, या तो ये इन्वायरमेंटल नॉइज़ हो सकता है या फिर मानव के द्वारा उत्पन्न नॉइज़ हो सकता है, मतलब मेन मेड नॉइज़। आंतरिक नॉइज़ भी दो प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय शोर या संट शोर। हम ऊष्मीय शोर को वाइट शोर या फिर जॉनसन नॉइज़ भी कहते हैं। नॉइज़ जो पावर है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। नॉइज़ पावर इजिकल्स टू KT, जहाँ पर जो K है वो वोल्ट्समैन नियतांक है, जिसका मान 1.33 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। संट नॉइज़ जो इलेक्ट्रॉन या होलों की गतियों के कारण उत्पन्न नॉइज़ होती है उसे हम संट नॉइज़ कहते हैं। ये एक हाई फ्रिक्वेंसी पर उत्पन्न होने वाली नॉइज़ होती है जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर उत्पन्न होती है। इसके अलावा पार्टीशनल नॉइज़ जब जो करंट आई है वह बह रहा होता है तभी दो पथ आ जाते हैं, तो जो नॉइज़ होती है वे दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम पार्टीशनल नॉइज़ कहते हैं। यहाँ पे SNR का फुल फॉर्म सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। SNR इजिकल्स टू सिग्नल पावर अपॉन नॉइज़ पावर। जो SNR है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का जो उपयोग होता है विज्ञान या इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाने वाला एक उपाय है जो वांछित सिग्नलों के स्तर की जो पृष्ठभूमि का स्तर से तुलना करता है। SNR को शोर शक्ति के लिए सिग्नल पावर के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम अक्सर डेसिबल dB में व्यक्त करते हैं। ट्रांसाइट टाइम नॉइज़, यह नॉइज़ उच्च आवृत्ति पर उत्पन्न होता है। यह माइक्रोवेव आवृत्ति पर उत्पन्न नॉइज़ है। यह संट शोर के समान ही है। ट्रांसाइट टाइम नॉइज़ यह परिणाम तब होता है जबकि सिग्नल की जो आवृत्ति की जो अवधि है वही होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रेषक से रिसीवर की यात्रा में लगा समय हो, मतलब सेम होना चाहिए। लो फ्रिक्वेंसी नॉइज़, कम आवृत्ति शोर में फ्रिक्वेंसी रेंज 10 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक होती है। नॉइज़ टेम्परेचर एक ऐसा ताप होता है जहाँ पर नॉइज़ का पावर सर्किट के पावर के बराबर हो जाता है। शोर तापमान एक प्रतिरोधी तापमान भी होता है जिसमें डिवाइस या सर्किट के बराबर शोर शक्ति होती है। T = N/kB, जहाँ पर N नॉइज़ पावर है, K 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जिसे हम वोल्ट्समैन नियतांक कहते हैं। शोर घटक एक उपकरण में शोर अनुपात के संकेत के क्षरण की माप होती है। यह इनपुट पर सिग्नल से शोर अनुपात तथा आउटपुट सिग्नल से शोर अनुपात के बराबर होता है। चूँकि आउटपुट पर सिग्नल से शोर अनुपात हमेशा इनपुट पर सिग्नल से शोर अनुपात से कम होता है, अतः शोर घटक का मान हमेशा 1 से कम होता है। कम शोर घटक का परिणाम स्वरूप डिवाइस का बेहतर प्रदर्शन होता है। नॉइज़ फैक्टर F = सिग्नल इनपुट अपॉन नॉइज़ इनपुट अपॉन सिग्नल आउटपुट अपॉन नॉइज़ आउटपुट। SIN का मतलब यहाँ पर इनपुट पर सिग्नल स्तर और NIN मतलब इनपुट पर शोर स्तर।